तो दोस्तों आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए जो आप लोगों का मैथमेटिक्स का जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स की होगी, इसका मैं सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 सेट 2 सेट 3 प्रोवाइड किया हूं। जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। झारखंड जीके का अलग से, साइंस का अलग से, पेपर नंबर 2 का अलग से और मैथ्स का अलग से बना के रखा हूँ मेरे दोस्तों। वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से एक बार देखिए कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा बिल्कुल सेट नंबर 4 होगी, जो मैं आप लोगों को पूरा माइंड में सेटअप करने की कोशिश करूंगा। मैं पिछले कई वीडियो में बताते आ रहा हूं कि मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। आप लोगों का क्या तो बताएंगे सर, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ाया जाता है। क्या मेरे भाई? थ्योरी पढ़ाया जाता है। थ्योरी के बाद तो मेरे दोस्त आपको टेस्ट लगाना होगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। आप चाहे झारखंड पुलिस की तैयारी करें, उत्पाद सिपाही का कर रहे हैं, या याद रखिएगा झारखंड फील्ड वर्कर का कर रहे हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और वहां पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, थ्योरी पढ़िए यहाँ पे और ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। अपने आप में एक एक्सपीरियंस पैदा होगी मेरे दोस्त कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रही है। वहां पे आपको ये भी दिखेगी कि ऑल ओवर और झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका मार्क्स कितना आ रही है, कितना ऐसे प्रश्न है जो आपसे नहीं बन पाई, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आप गलत कर चुके हैं, किस कारण से गलत हुई है, सारे डाटा वहां पे आप लोगों को दिखेगी। तो लेट ना करें, जाएं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए अपने पहला क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ चुकमुक बैठ जाइए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और हर एक मैथ को बनाने के लिए 3 तरीका होती है, जिसमें से मैंने आप लोगों को सबसे सरल तरीका आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे दोस्त, पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो पूछा गया है कि 675 रुपया पैसा है और दो को भाई को बांटना है। एक भाई का नाम है ए, एक भाई का नाम है सर बी। तो ए को मिलेगा सर 5 रुपया और बी को मिलेगा सर 4 रुपया। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन का बहुत वेट करता हूं आप लोगों का, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे 675 रुपया पैसा है, ए और बी में 5 रुपया और 4 टका बटा गया है। और मेरे दोस्तों ये जो 675 रुपया मेरा पैसा है ना, ये 675 रुपया पैसा इन दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है। तो बताएंगे सर, दोनों के नीचे दोनों को रखेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगी 9, और जो भी पूछा जाएगा उससे मल्टीपल कर देंगे। क्या पूछा गया? ए का भाग। तो ए कितना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 9। बस याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कितना है भाई? 9। तो ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिएगा चाकू की तरह अगर काटते हैं तो 9 7 63 और 4 चला गया मेरे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 9 5 45। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 7 यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगी और 5 5 25, यानी 25 और 35 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा 5 5 25 और 5 7 35 36 37 300 कितना आ जाएगा सर? 75। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगी, सॉल्व करना है और 3 मार्क्स आपने मेरिट के लिस्ट में जोड़ देना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगी। इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 952 रुपया पैसा है मेरे पास। टोटल कितना पैसा है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 952 रुपया मेरे पास पैसा है और मेरा 3 को बच्चा है भाई, 3 को पुत्र है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ए को मैंने दिया था 37 रुपीज, बी को मैंने दिया था 18 रुपया और सी को दिया था 13 टका। ओके सर, यहां तक तो समझ में आ चुकी है सर। अब तीनों के मिला करके मेरे दोस्तों कितना है? 952 रुपए। तो तीनों के नीचे तीनों को रखेंगे तो जोड़ेंगे तो सर हमारा आएगा 68। कितना आएगा भाई? 68। तीनों को जोड़ेंगे तो 68 आएगी। ओके, और हमसे पूछा गया किसका भाग? तो बताएंगे सर बी का भाग। तो देखिए बी से हम लोग को क्या करना होगा, जो दिया रहे उसका नीचे उसी को रखेंगे। जैसे तीनों पुत्र का मिलाकर 952 दिया था तो उसके नीचे तीनों पुत्र को रखेंगे, जो पूछा जाएगा उसको याद रखिएगा, मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। तो हमें इससे पूछा गया था बी का भाग, तो बी से मल्टीपल कर देते हैं। ओके सर, अब थोड़ा सा इसको ना काटते हैं भाई। किससे काटते हैं? इसको काटते हैं 17 का टेबल से काटते हैं। देखिए 17 5 85 और 17 छक 102। अब काटते हैं 17 4 68। ओके सर, अब इसको काट देते हैं भाई। देखिए इसको काटेंगे तो 4 कम 4, 4 4 16, यानी हमसे बिना कितना 14 गुना 18। क्या बना भाई? 14 गुना 18। अब इसको हम लोग को मल्टीपल कर देना है भाई। तो 18 4 72 के 2, याद रखिएगा 18 4 72 के 2, कैरी रहा मेरा 7 और 18 कम 18 7 25। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को बहुत ही साधारण भाषा में जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का।
और मैं थ्योरी बता दूंगा, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मिसाल क्लासेस के ऐप को। एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या, एक डॉक्टर है मेरे भाई और एक का नाम है नर्स। ओके सर, डॉक्टर और नर्स लिखते हैं सर बड़ी मोहब्बत से लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों का मोहब्बत भी होती है हॉस्पिटल पे। 240 संख्या है, टोटल कितना संख्या है? 200 को 40 को, यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारा डॉक्टर अब प्लस नर्स मिला करके हमारा टोटल संख्या कितना है? 240 को। अब पूछा गया यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात, यानी डॉक्टर का अगर 5 अनुपात में है और अगर मैं बात करूं नर्सों का तो 7 को अनुपात में है। बहुत मोहब्बत से लिख दिए सर। तो नर्सों की संख्या बताइए, यानी हमसे एन का वैल्यू पूछा गया है। मेरे भाई थोड़ा सा देखेंगे, ये तो दोनों को मिला करके दिया था डॉक्टर प्लस नर्स, तो डॉक्टर प्लस नर्स ऐड करेंगे, 5 7 12। ओके सर, 12 लिख दिए बहुत मोहब्बत से। और हमसे पूछा गया कि थोड़ा सा बताइए कि नर्स का संख्या कितनी होगी, तो नर्स का संख्या कितना है भाई? 7 है, तो 7 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। अब इसको काटते हैं, 12 दूनी क्या होगी? 24, मतलब 20 गुना कितना लिखेंगे? 7। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 140। तो मोहब्बत से देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 40 है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी। अभी आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा, उसका भी आप लोगों को उत्तर बताना है, ठीक है? होमवर्क के रूप में मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उसका भी आप लोगों को उत्तर बताना है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लल्हा और लेली, यानी मेरे दोस्तों लड़का लड़की, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। कितना मेरे भाई? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना? तो बताएंगे 3:2। कितना भाई? याद रखिएगा 3:2 कितना दिया है? 3:2 दिया। बहुत मोहब्बत से लिखिए सर। आगे बोलते हैं कि लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है। याद रखिएगा मेरे भाई, आपसे पूछा गया है ना, क्या पूछा गया मेरे भाई? थोड़ा सा दौड़ेंगे और थोड़ा सा नजर को यहाँ पे गड़ाइए। क्या पूछा गया? लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है। लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है। अधिक बोल रहे हैं भाई भाई, तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिक कितना बन रही है? 1 अधिक बन रहा है। तो 500 का वैल्यू तो ही 1 दिया था भाई, 1 का वैल्यू तो 500 दिया था। और आपसे पूछा गया तो स्कूल में कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है? तो 3 गो लेल्हा है और 2 गो लेली है, तो कितना हो जाएगा? 5 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 को हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2500। अब ये मत समझिए सर कि 1 कहां से आया। अधिक या कम का मतलब अंतर होती है, यानी लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है? 500 अधिक है। तो यहाँ पे मुझे कितना नजर आ रहा है? तो बताएंगे सर 1 अधिक है, तो 1 का वैल्यू 500 दिया हुआ था। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? मोहब्बत से लिखेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए सर, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सीखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि 3 गो याद रखेगा दोस्त है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर। बड़ी मोहब्बत से लिखेंगे भाई। पी को दिया है 2 टका, क्यू को दिया है 5 टका, आर को दिया है 7 टका। ओके सर, यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिखिए आप तो समझ में आ जाएगी। बोल रहा है कि पी का हिस्सा, याद रखिएगा मेरे ध्यान से सुनेंगे, पी और का मतलब प्लस होता है, और आर, पी और आर का कुल हिस्सा, यानी पी और आर को जितना मिला है क्यू के हिस्से से कितना है भाई? 800 रुपया अधिक है। 800 रुपया क्या है? अधिक है। अब थोड़ा सा नजर दौड़ा है, पी को कितना मिला? 2 रुपया, आर को कितना मिला? 7 रुपया। 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को 9 रुपया। और क्यू अकेला मिल रहा है कितना? बताएंगे सर कितना? 5 रुपया। कितना मिल रही है भाई? 5 रुपया मिल रही है। कितना मिल रही है? तो बताएंगे सर कितना मिल रही है? 5 रुपया मिल रही है। ओके सर, बहुत मोहब्बत से लिखे 5 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है ना भाई, यदि पी और आर का कुल हिस्सा, पी और आर का कुल हिस्सा देख पा रहे हैं ना, पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 क्या है भाई? अधिक है। 800 रुपया यहाँ पे बता रहे कि अधिक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 4 रुपया। तो अधिक के नीचे अधिक को रखेंगे। और आपसे पूछा गया था पी का हिस्सा बताइए, तो पी का वैल्यू कितना था सर? 2। बस 2 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगी। आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, आपको मेरिट में जुड़ जाएगी। 4 दूनी 8, इसको मारेंगे मेरे दोस्तों, 2 से गुना करेंगे तो मेरे 400। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका क्लियर आंसर हो जाएगी। बस इतना सिंपल से करना है, मार्क्स लेना है, दौड़ कर घर आ जाना है भाई। इतना सिंपल सा फंडा है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन मोहब्बत से। ए बी सी 3 गो वेतन है भाई, 3 गो भाटी है, 3 गो दोस्त है, ए बी सी। इसका रेशियो दिया है 2:3:5। बहुत मोहब्बत से दिया हुआ है। यदि सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। अधिक या कम का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया मेरे शेर क्या?
तो बताएंगे सर अंतर बताएं। तो ए सी का वेतन, जो हमारे सी का वेतन है, सी के वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया। लेकिन यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है, 3 रुपया। तो अधिक के नीचे अधिक को रखेंगे और हमसे क्या पूछा गया है, तो बी का वार्षिक बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, मासिक का मतलब 1 महीना होता है, लेकिन हमसे वार्षिक पूछा गया है, तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे 1 महीना का और 12 से मल्टीपल कर देंगे तो पूरे साल भर का निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू पूछा गया था, तो कितना लिखेंगे सर, 3। कितना, 3 लिखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये 3 से 3 कट जाएगी तो हमारा आंसर कितना होगा, 1200। जी नहीं, आंसर 1200 नहीं है, ये 1 महीना का है। बी का 1 महीना का कमाई 1200 रुपया है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक पूछा गया था। वार्षिक का मतलब 1 महीना नहीं मेरे दोस्तों, 12 महीना का पूछा गया था। तो याद रखिएगा, 12 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगी, 144। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ रही है। बाकी जैसा भी फीलिंग हो रही है, समझ में आ रहे फिर भी या नहीं समझ में आ रहे फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 3 गो संख्या है भाई, एक संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ठीक है, इसका रेशियो दिया है भाई 1/2, फिर दिया है सर 2/3 और दिया है सर 3/4। मोहब्बत से लिखे भाई। और हमसे सबसे पहले मेरे दोस्तों ये जो हमारे भिन्न में दिया हुआ है, ये जो हमारा फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, इसको सबसे पहले साधारण भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, साधारण लैंग्वेज में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आता है, तीनों को 12 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तीनों को 12 से क्या कर देना है मेरे भाई, 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसको काटते हैं 2 छक 12, इसको काटते हैं 3 4 12, यानी 4 दूनी 8, इसको काटते हैं 4 3 12, 3 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। अब देखिए मेरे दोस्तों, मेरा डाटा सिंपल से भाषा में निकल गया, यानी पिछला जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, सारा क्वेश्चन में ऐसा ही था भाई, जो हमारे पास निकल गई। ओके चलिए सर, मोहब्बत से लिख दिए। अब बोल रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। तो हमसे जो हमारा 36 दिया हुआ है ना, वो क्या है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन नजर आ रहा है, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो हमें नजर आ रही है ना, वो हमारा 9 है, सबसे बड़ी संख्या। ओके, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन आ रहा है, तो बताएंगे सर ये आ रहा है हमारा। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंट दिया था कितना, 36। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना बन रहा है भाई, तो बताएंगे सर 9 और 6 का डिफरेंट बन रहा है 3। तो डिफरेंट के नीचे डिफरेंट को रखेंगे सर मोहब्बत से। और हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा बताइए कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितना है बच्चे, हो गया। खेल तमाम, खेल तमाम कर देंगे भाई। इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो 12 आएगा, 12 शक 72, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी भागिए मत, अभी आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। देखिए 651 रुपया पैसा है, टोटल पैसा कितना है भाई, याद रखिएगा 651 रुपया मार्केट में पैसा है, ठीक है भाई। ओके, और 3 गो सर पार्टी है भाई, एगो पार्टी ए, एगो पार्टी बी, एगो पार्टी सी। इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, ए को मिलेगा कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर ए को मिलेगा 2 गुना, बहुत मोहब्बत से लिखे। बी के मिलेगा 3 गुना, बी को मिलता है सर 3 गुना। ओ माय गॉड, मोहब्बत से लिख रहे भाई, मोहब्बत से लिख रहे, दिल पे उतार दूंगा आपको, मैथमेटिक्स का हीरो बना दूंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सी का 5 गुना, और सी का क्या है भाई, 5 गुना। और बोल रहा है ना भाई, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या है भाई, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये रेशियो में नहीं दिया है मेरे भाई, ये इक्वलिटी में दिया हुआ है, ये इक्वल में दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ नहीं है। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न रहे, रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले लिखिए मेरे दोस्तों मोहब्बत से, ए बी सी, मोहब्बत से लिखिए भाई। चलिए, अगर ए निकालना है तो ए को छुपाइए और मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगी, 3 5 15, लिखेंगे सर मोहब्बत से 15। ओके सर, चलिए ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई सर। अगर बी निकालना है मेरे दोस्तों, तो बी को छुपा दीजिए और मल्टीपल कीजिए, याद रखिए 5 दूनी क्या हो जाएगी, 10, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10, मोहब्बत से लिखे। सी निकालना है, सी को छुपा दीजिए, 3 दूने 6, तो लिखेंगे सर 6। देखिए मेरे दोस्तों, जो इक्वल में दिया हुआ था वो रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, जो हमारे इक्वल में दिया हुआ था वो हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। चलिए सर, बहुत मोहब्बत से हम लोग किए, तो इसको भी बनाते हैं।
तो 651 रुपये तीनों को मिला करके था। तो तीनों को मिला करके नीचे तीनों को रखेंगे भाई, तो कितना बन रहा है? तो बताएंगे सर 25 6 31। ओके सर 31 रखेंगे, और जो पूछा जाता है उसको मल्टीपल करते हैं, तो हमसे सी का हिस्सा पूछा गया, तो सी कितना है भाई? 6। क्या है भाई? 6। बस इसको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, हो गया हमारा आंसर। चलिए सर काटते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाइए भाई कैसे काटते हैं इसको। देखिए 31 का टेबल में काटते हैं भाई, याद रखिएगा कौन से टेबल में? 651 है ना भाई। 31 दूने 62 और 31 से कम 31, तो 6 कम 6 6 दूने 12, 126 हमारा क्या हो जाएगी? राइट आंसर। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। 126 क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्त समझ में आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ सर हम चाहते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप लोगों को झारखंड पुलिस का, उत्पाद सिपाही का, झारखंड फील्ड वर्कर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सुबह शाम दोनों टाइम चलाया जा रहा है। उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा फी नहीं है मेरे दोस्तों, ओनली फॉर 249 रुपीज फी है। एक बार आप लोग पे कीजिए और इतना क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगी कि आपके सोच से 10 गुना नहीं मिले तो फिर कहना मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ऐसा तो मैंने बताया था कि 2000 प्लस क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी तक 2000 प्लस ज्यादा हो चुकी है, और आप लोगों का टेस्ट सीरीज जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूंगा। इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बस आप लोग किसी भी तरह से सफलता हासिल हो जाए। मेरे जैसे गवार इंसान मत बनिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, एक धनराशि को ए बी सी में बांटा गया, फिर से वही कैटेगरीज अभी जो हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे दोस्तों इससे थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। अब मॉडरेट क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। एक धनराशि ए बी सी के मध्य बांटा गया भाई, याद रखिएगा। तीन को व्यक्ति है सर, ए है, बी है, सी है। ओके सर, अब पूछा गया ना कि ए का आधा भाग, ए का आधा भाग सर, ओके सर, ए का आधा भाग लिखते हैं, बी का 1/4 तो लिखते हैं सर मोहब्बत से बी का 1/4, और सी का 1/3, और सी का क्या है भाई? 1/3। आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। यहाँ पे तो सर फ्रैक्शन नहीं था, यहाँ पे तो सर सिंपल डाटा दिया हुआ था, उसको हम लोग तुरंत लिख दिए, छुपा छुपी वाला रूल खेले। ए निकालना है तो ए को छुपा दिए, बी निकालना है तो बी को छुपा दिए। यहां पे क्या करेंगे सर? मुसीबत में फंस गए भाई? नहीं मेरे दोस्त, इतना आसानी से मुसीबत में हम लोग कभी फंसेंगे नहीं। आप देखिए मेरे दोस्त, इसको मुसीबत में फंसने के लिए नहीं कहा जाता है, इसको फिर से मोहब्बत से लिखिएगा, ए बी और सी। जब भी आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, भिन्न के रूप में दिया रहे और इक्वल के रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में भी दिया रहे और इक्वल के रूप में भी दिया हुआ है, तो इसको रेशियो में, इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए मेरे दोस्तों उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो देखिए 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगी। 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगी। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगी। बहुत मोहब्बत से लिखिए मेरे दोस्त। अब हो गया सर हमारा खेल तमाम। अब आते हैं सर, आपसे क्या पूछ रहा, तो सी का धनराशि अगर 500 है, सी का टोटल पैसा कितना है भाई? सी का टोटल पैसा हमारा 500 है, तो सी का नीचे हम लोग सी को रखेंगे। सी कितना दिया है मेरे भाई? 3 दिया है। सी के नीचे सी को रखेंगे और हमसे जो पूछा जाएगा उसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे। आखिर हमसे क्या पूछा जा रहा था? तो पूरे धनराशि बताइए। तो पूरा धनराशि कितना हो जाएगा? 3 टका, 4 टका, 7 टका, 2 टका, 9 टका हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं 3, इसको मल्टीपल करेंगे तो सर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1500। तो लिखते हैं तो मोहब्बत से भाई 1500। क्या लिखेंगे? 1500। इसको हम लोग प्यार से लिखेंगे, मोहब्बत से लिखेंगे, इश्क से लिखेंगे। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए। और ये क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट बना देंगे मेरे दोस्तों, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और होमवर्क के रूप में जरूर लिखिएगा कि सर इसका इतना ऑप्शन नहीं लिखना है, जो भी आ जाएगी 250, 290, 270, 250 से जो भी आंसर आएगी उसको आंसर लिखना है, ताकि मैं अगला वीडियो में आप लोगों का नाम पुकार करके मैं बता सकता हूं कि रोहित ने, मोहित ने या सिराज ने इसका आंसर बताया है। तो मैं आप लोगों का वेट करता हूं नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट कमेंट सेक्शन का। जल्दी से आप लोग बताएं कि इसी तरह से आप लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज आप लोग को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, तो जल्दी से आप लोग जरूर कॉमेंट करेंगे।